Hello guys, welcome to EduHome. We believe that every student has the potential to be succeed. मैं हूं सपना सिंह और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं। डिवीजन का टॉपिक में थोड़ा इसीलिए लेट लेकर आई कि बच्चों को पहले मल्टीप्लिकेशन ठीक से आना चाहिए और टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी जो है वो डिवीजन इजीली सीख सकते हैं। सो यू ऑल हैव टू लर्न टेबल फ्रॉम 2 to 10 बाय हार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। These are some definitions. तो ये आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज शेयर समथिंग इक्वली बिटवीन पीपल और ग्रुप इज कॉल्ड डिवीजन। मीन्स जब हम किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किन्हीं लोगों में या फिर ग्रुप्स में, तो वो हमारा डिवीजन कहलाता है। तो ये पॉइंट आपका वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना यहाँ एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर। जब किसी एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी डिवीजन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइड इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन और डिवीजन होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल से समझेंगे। देखिए 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 4। फिर आ गया 2, नंबर 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका हो गया आंसर 8। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और ये एडिशन फैक्ट। तो जब रिपीटेड एडिशन होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। अब हम देखेंगे डिवीजन। अब देखिए 8 नंबर है, उसमें से जो है कॉन्टिन्यूसली 2 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ? 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो अब इसी चीज को शॉर्ट करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? डिवीजन। 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 रिपीट हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? 2 का टेबल अगर आपको आता है तो आप इजीली बता देंगे। 2 4 जा 8। ओके, सो 4 जो आ गया इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स हुआ था ना 2 रिपीट, तो इसलिए यहाँ पर 4 आएगा आंसर। ओके, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीजन फैक्ट लिखना। ठीक है, एडिशन फैक्ट हम पहले से सीख चुके हैं और उससे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे लिखते हैं वो भी आपको आता है ना। अगर नहीं आता है तो आप हमारा एडिशन वाला वीडियो और मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देखिए और आपको वो समझ आ जाएगा, तो फिर आप इसे भी इजीली कर लेंगे। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 2 × 5 ये दिया है हमें, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 5 × 2। ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, इफ यू इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ द नंबर द आंसर रिमेन्स सेम, तो वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अप्लाई होती है। तो देखिए ये हो गया। अब इससे हमें डिवीजन फैक्ट लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे? 10 डिवाइड देखिए बाय 2 = 5। तो ये 10 है, यहां से हमने इसे 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 10 डिवाइड बाय 5 = 2। अब नेक्स्ट में हमने क्या करा? 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। 5 2 से 10 होता है और यहाँ पर 2 5 से 10 होता है, तो 5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 3 × 8 = 24। अब इसमें भी अगर हम ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज करें तो 8 × 3 = 24 ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा डिवीजन फैक्ट? 24 डिवाइड बाय 3 = 8। 3 8 जा 24 होता है, तो इट मींस 8 आंसर होगा। ओके, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 24 डिवाइड बाय 8 = 3, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, तो 3 इज द आंसर। ओके, अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, आंसर इज 0। इसका मतलब है अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 0 लिया, इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो इसका आंसर हो गया 0। एक और ले लेते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 19। अब 0 को 19 से डिवाइड किया तो भी इसका आंसर
जीरो ही हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय वन। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो होगा वही नंबर होगा। एग्जाम्पल लेंगे 7 डिवाइडेड बाय 1। अगर हमने 7 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7। एक और ले लेते हैं 49 डिवाइडेड बाय 1। अब हमने 49 को 1 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 49। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 1 होगा। एग्जांपल देखेंगे 56 ले लिया। अब इसको 56 से ही अगर हमने डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एक और ले लेते हैं 127 डिवाइडेड बाय 127। मीन्स अगर दोनों नंबर सेम है तो उसका आंसर क्या होगा 1। ओके, अब हम करेंगे डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है या फिर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट नंबर इज 14, तो ये होगा हमारा डिविडेंड। मीन्स जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो हमारा डिविडेंड होता है। सेकंड, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो होता है डिवाइजर। तो यहाँ पर है 2 से डिवाइड करना है तो ये हो गया हमारा डिवाइजर। क्वेश्चन भी होता है, वो होगा जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आया है वो हमारा क्वेश्चन होता है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 जा 14, तो ये आ गया ये। देखिए आंसर आया 7 हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये 0 होता है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग। इन दोनों को डिवाइड करना है। देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर बताना है क्या आएगा। तो ये मैंने अभी बताया आपको, जो डिविडेंड होता है उसको अंदर लिखना है और जो डिवाइजर है उसको बाहर लिखना है। अब इसका डिवीजन करेंगे। देखिए 2 जा 4, 2 का टेबल आता है ना सभी को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 जा मीन्स 2 टाइम्स में 4 आया तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 4 माइनस 4 0। सो 4 हो गया आपका डिविडेंड, 2 हो गया डिवाइजर एंड 2 इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिखना होता है जो मीन्स आंसर आया हमारा, तो ये होता है हमारा आंसर। ओके, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन। तो शॉर्ट में आप क्यों लिख सकते हैं। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका आंसर बताना है तो आप यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, 20 लिखा, 5 से डिवाइड किया। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स में आया तो मीन्स यहाँ पर आपका आएगा 4 और ये हो गया 20। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मीन्स आंसर। और 20 माइनस 20 करेंगे तो आपका क्या आएगा 0। क्लियर, ये आ गया आपका 4 आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 35 आपका डिविडेंड है, 4 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 4 का टेबल स्टार्ट करिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। 36 आपका हो जाता है बड़ा, 35 तो आया ही नहीं इस टेबल में, नहीं आया ना, और 36 आपका हो गया बड़ा। तो बड़ा नंबर तो कभी भी सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, डिवीजन में हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मीन्स आपको क्या लिखना है, हमेशा यहाँ पर छोटा नंबर लिखना है। अगर वो नंबर आता है उस टेबल में तो आप वही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ करा। अगर नहीं आता है तो आपको उससे स्मॉलर नंबर लिखना है। तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर क्या होगा, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए 5 माइनस, अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो उसको हम नहीं लिखते। क्लियर, तो देखिए अब आपका ये तो है क्वेश्चन और ये है आपका रिमाइंडर, मीन्स जो आपका बचा है। ठीक है, तो जो आपका डिवाइड करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। इन वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचा था, 0 था, वो पूरा डिवाइड हो गया। इसमें आपका बचा है तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे
देखेंगे 17 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का डबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। अब फिर से 18 बड़ा हो गया तो 18 नहीं लिखना, ओके। क्या लिखेंगे, 3 5 15, ये लिखा। अब माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0 होगा तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका हो गया क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ओके। अब हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 21 मैंगोज आर पुट इक्वली इन 7 बैग्स। 21 मैंगोज हैं टोटल, उन्हें इक्वली जो है 7 बैग्स में डाल दिया। 1 बैग हैज डैश मैंगोज, तो इसे बताना है कि एक बैग में कितने मैंगोज होंगे, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर आपको वर्ड एक दिख गया हो गया, इक्वली इन 7 बैग्स, इक्वली इन 7 बैग्स, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो 21 को हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, 1 बैग हैज, तो जब कभी भी आपको किसी एक बैग की या एक ग्रुप की वैल्यू बतानी है तो उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है वहां पर डिवाइड ही करना है, ओके। तो डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 7, तो इसमें आपको स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप मेंटली सॉल्व करेंगे या फिर अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो साइड में भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 21 लिखा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल पढ़िए आप, 7 × 7 7 × 14 7 3 21, तो इसका आंसर आ गया 3। माइनस करेंगे 0, तो टोटली डिवाइड हो चुका है, आंसर आया इसका 3। तो ईच बैग में होंगे 3 मैंगोज, या 1 बैग हैज 3 मैंगोज, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे, डिवाइड 6 सॉफ्टीज इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। 6 सॉफ्टीज हैं, उनको 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो कितनी होंगी बताइए। अब इसमें भी आप सिंपल कर सकते हैं या फिर मेंटली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। देखिए 6 है और 6 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 का टेबल आप पढ़िए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 3 आया, इट मींस इसका आंसर क्या होगा, 3 सॉफ्टीज होंगी, ठीक है, ईच ग्रुप में। नेक्स्ट, अंशिका हैज 24 crayons, देयर आर 6 crayons इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ crayons डज ही हैव। देखिए टोटल क्रेयॉन्स है 24 और एक बॉक्स में है 6 crayons, लिखे हैं यहाँ पर, देयर आर 6 crayons इन ईच बॉक्स, मींस एक बॉक्स में 6 crayons है। तो बताने हैं हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन डज ही हैव, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको फाइंड करने हैं। तो इसमें हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, इसका बनाते हैं, 24 crayons है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ crayons। आपको शॉर्ट शॉर्ट स्टेटमेंट ही बनाने हैं, ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं बनाने। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ crayons 24, 6 crayons इन ईच बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे ईच बॉक्स हैज crayons, हाउ मेनी 6, ये हो गया। थर्ड हमें बताना है हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन डज ही हैव, तो यहां लिखेंगे थर्ड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू क्या करना है, डिवाइड, ओके, 24 डिवाइडेड बाय 6। तो आप यहां पर लिखिए ऐसे और डिवाइड कर दीजिए, 6 4 जा 24, या क्या माइनस कर दिया 0, तो इसका आंसर हो गया 4 बॉक्सेस। कितना हो गया, 4 boxes, okay. It's a homework time, so you can take a screenshot. I hope so आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।